गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज तो मेरा मन कर रहा है कि 2 शब्द मेरी तारीफ में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रेडिक्शन ना बिल्कुल 16 आने सच जा रही है। जैसा मैं अपनी वीडियो में बोल रही हूँ, जैसा मैं सोच रही हूँ, अगले ही पल कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आप इस बात से अग्री तो ज़रूर करेंगे, इसीलिए 1 लाइन और 2 लाइन मेरी तारीफ में कमेंट सेक्शन में करते हुए जाना। और इसी के साथ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस मिलने वाले हैं, आपके फेवरेट व्लॉगर्स, करंट कंट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, कभी आप लोगों ने ये कहावत सुनी है? कभी तो सुनी होगी। छोटे में, उससे बड़े में, प्राइमरी में, जूनियर में, सीनियर में, कॉलेज में, कहीं तो सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। बेसिकली मैंने कल ही अपनी वीडियो में ये वाली कहावत बोली थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज मुझे इसको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। बट थैंक्स टू कुछ ऐसे व्लॉगर्स, अपकमिंग व्लॉगर्स, अभी नए उत्पन्न हुए हुए व्लॉगर्स, कि जिनकी वजह से मुझे दूसरी बार सेम कहावत बोलने का मौका मिल गया। बेसिकली कल जब मैंने अंधेरा और गुटका भौजी का इंटरव्यू देखा पत्रकार महोदय के साथ, तो मुझे बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही थी कि पत्रकार महोदय जो उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, उनके सर के ऊपर से जा रही है। और पूरी वीडियो में उन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ में आई होगी कि कंट्रोवर्सी से आपके व्यूज़ आते हैं, कंट्रोवर्सी से व्यूज़ आते हैं। लेकिन उनका बोलने का मतलब तो सीधा साधारण था कि कंट्रोवर्सी से जो व्यूज़ आते हैं ना, वो टेम्पररी आते हैं, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी पे आते हैं। उसके अलावा जब आप अपना कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपको व्यूज़ नहीं आते। लेकिन उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को नहीं सुना और ये मुझे 100% पता था कि पत्रकार महोदय सिर्फ अपनी एनर्जी इनके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले पत्रकार महोदय जी का इस बात के लिए मैं थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगी कि उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए तारीफ में जो शब्द बोले ना, उससे मन खुश हो गया कि वो पत्रकार हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको पता है कि रिएक्शन चैनल वाले किसी के भी पर्सनल दुश्मन नहीं है। हम भी यहाँ पे अपना उतनी ही मेहनत से काम कर रहे हैं जितनी मेहनत से कोई भी व्लॉगर या कोई भी पत्रकार अपना काम करता है। रिएक्शन देना भी इतना आसान नहीं होता। किसी भी वीडियो को पहले गहराई से देखना, फिर उस वीडियो से पॉइंट्स निकालना, फिर अपने पॉइंट्स में उनको कन्वर्ट करना, सेम एडिटिंग, सेम एसईओ, सेम पब्लिश, सेम इंटरनेट, सेम फ़ोन, हमको भी सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि बैठ के बस बोलने के लिए आ जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही बैठ के बोल के तो देखो, पता चलेगा कि बोलने में भी कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो पत्रकार महोदय ने इतने प्यार से इन लोगों को समझाया कि ऐसे करके तुम नहीं कमा पाओगे। जो इतने बड़े बड़े तुम्हारे सपने हैं, तुमने जो लोगों को सपोर्ट करने की ठान ली है, वो कैसे पूरा करोगे। उन्होंने बहुत अच्छी भाषा में इनको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अभी इंटरव्यू को गाइज 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और ये वापस से जहां से शुरू किया था, मतलब कंट्रोवर्सी से चैनल शुरू करा था, और वापस से कंट्रोवर्सी पे आके ही इनकी बिंदिया जो है वो फुल स्टॉप हो गई, बोले तो पूर्ण विराम। तो आज आप लोगों ने डेफिनेटली, मतलब मेरी ये वीडियो आप लोगों को अगले दिन मिलेगी, लेकिन आज की डेट में आप लोगों ने देख लिया होगा ना जहरीला व्लॉग। अभी तक तो हम लोग बोलते थे गुटका भौजी का व्लॉग, पर आज की वीडियो में जो जहर उगला है और जो उगलवाया है उसे कहते हैं गुटका व्लॉग नहीं, जहरीला व्लॉग। यहाँ पे एक बच्ची के लिए स्टैंड लिया जा रहा था, 13-14 साल की बच्ची के लिए स्टैंड लेते हुए ये लोग बहुत गुस्से में थे। साथ के कुछ लोग भी थे, उन लोगों को मैं नहीं जानती, वो भी बड़े गुस्से में तिल मिलाए हुए थे। यहाँ तक कि गाली गलौज की नौबत आ गई, क्योंकि बुरा लगा गुटका भौजी को इस बात का कि उनके घर में जो बेटियां आई हैं उससे कमेंट करने वालों को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है। उनके घर की बेटियां 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन रहे, 10 साल रहे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। हिम्मत कैसे हुई आप सब लोगों की। हाँ,
ये मैं कमेंट करने वालों को बोल रही हूँ। हिम्मत कैसे हुई आप सब लोगों की किसी के घर की बेटी को ऐसे लिखने की? कैसी हिम्मत हो गई आप लोगों की? ऐसी हिम्मत अपने अंदर बिल्कुल मत लेके आओ। इसी तरीके से वार्निंग दे रही थी हमारी गुटका भौजी, किन्हें? कमेंट्स करने वालों को। चलो, यहाँ तो हमारे अंदर इंसानियत है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से सबको ही ये बोलेंगे कि अगर बड़े कुछ उटपटांग हरकत करें ना तो घर के बच्चों को कुछ मत बोलो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं होता। उनका कोई कसूर नहीं होता, गलती तो हमेशा घर के बड़ों की होती है ना। तो आप लोग भी कोशिश करा करो कि इन लोगों को कितना क्रिटिसाइज करना है करो, बेधड़क करो, लेकिन बच्चों को कुछ मत बोलो, क्योंकि अपने बच्चों का कंटेंट तक ये लोग बनाने से पीछे नहीं हटते। अपने बच्चों के ऊपर ही बात करने से ये लोग पीछे नहीं हटेंगे और कमेंट करने वालों से ही कंटेंट खींच लेंगे, क्योंकि व्लॉगिंग के दम पे चैनल चलाने की इनकी अब हिम्मत नहीं रह गई, जवाब दे गई है इनकी हिम्मत। तो जब इनको कंट्रोवर्सी के लिए कोई नहीं मिलेगा तो ये कमेंट करने वाले अननोन आईडी के साथ कंट्रोवर्सी करेंगे और अगेन वो दिन दूर नहीं है कि ये इस बात का ब्लेम भी लगा देंगे कि शिवानी ही फेक आईडी से कमेंट कर रही है, शिवानी ही फेक आईडी से कमेंट करवा रही है, क्योंकि उस गांव में पत्ता भी हिलता है तो वो शिवानी की मंजूरी से हिलता है। समझो, पत्ता भी उसकी मंजूरी से हिलता है, तो अगर कमेंट हो रहे हैं इनको नेगेटिव तो वो भी पक्का शिवानी करा रही होगी। नहीं, बहुत समय जो है उसके पास, सारा दिन खाली बैठी रहती है वो कि चलो गुटका भौजी के कमेंट सेक्शन में चलते हैं, आज वहाँ पे कुछ लिख के आते हैं। अब डूबी के कमेंट सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे कुछ लिख के आते हैं। और भी कोई है, चलो उनके कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के आते हैं। इसी चीज़ के लिए तो बैठी रहती है वो सारा दिन। नहीं, तो मैं तो अपनी ऑडियंस से यही बोलूँगी कि घर के बच्चों को बख्श दो, घर की इन महिलाओं को पकड़ो और जो क्रिटिसाइज करना है इनको करो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं गुटका भौजी के गुस्से पे। गुटका भौजी के मुंह से ना ये गुस्सा अच्छा नहीं लगा। जिस शब्द का इन्होंने प्रयोग करा, जिन लहजे में इन्होंने बोला, वो भी इनके मुंह से अच्छा नहीं लगा। इनके अलावा अगर ये स्टैंड कोई और ले रहा होता तो मैं 100% उसके स्टैंड पे अग्री होती। पूछो क्यों? पूछो क्यों? वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप में से सबको पता होगा, लेकिन फिर भी पूछो क्यों? क्योंकि ये वो महिला है जिन्होंने एक 20, 22 या 25 साल की लड़की को भी छोड़ा नहीं। बेटियां चाहे 10 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। अगर किसी बेटी की उम्र कम है और किसी बेटी की उम्र ज़्यादा है तो आपको इस बात का राइट कोई नहीं देता कि क्योंकि बेटी की उम्र कम है तो आप उसको कुछ मत बोलो, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज़्यादा है तो आप उसे कुछ भी बोल के बदनाम कर सकते हो। नो, बेटियां सबकी बराबर होती है। तो जो गुटका भौजी आज अपने मुंह से इतने सुंदर सुंदर शब्द निकाल रही थी, गाली गलोच बोल भी रही थी और आजू बाजू के लोगों से बुलवा भी रही थी, क्यों गुटका भौजी? जब आप अपने इसी सुंदर मुख से किसी दूसरे के घर की बेटी को बदनाम कर रही थी, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही थी, वो रोने पे लड़की जो है मजबूर हो गई, वो हॉस्पिटल पहुंच गई, वो डिप्रेशन में चली गई, तब आपको इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो भी तो किसी की बेटी है, उसकी भी तो इज्जत है, उसकी भी तो मान मर्यादा है। क्या उसको नेगेटिव कमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ता? सिर्फ आप जैसे लोगों के झूठे एलिगेशन की वजह से, वो पता नहीं कितने समय से आप लोगों के झूठे एलिगेशन की वजह से कितना कुछ अपने लिए सुनती आ रही है। अगर वो चाहे ना तो एवरी डे अपने एक कमेंट के ऊपर पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दे, लेकिन आपकी तरफ से एलिगेशन के बदले में उसे जो गंदे कमेंट्स मिलते हैं ना, उसने उन कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया। जब आप लोगों को सामने से इग्नोर कर दिया तो ऐसे कमेंट्स को वो क्या एंटरटेन करेगी? उसने वो भी इग्नोर किया। समझ सकते हो उसकी सहनशीलता, उसकी क्षमता, कि उसने आप लोगों के चक्कर में कितनी बदनामी ली। क्या उसको बुरा नहीं लगा होगा? क्या उसके माँ को बुरा नहीं लगा होगा? क्या उसके कोई अपने नहीं हैं जिनको बुरा लगा होगा? पर उन्होंने कभी गाली गलोच करके नहीं किया, वरना गाली तो आप लोग भी डिजर्व करते थे। अब बड़ी करारी करारी गालियां डिजर्व करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसने इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि सोशल मीडिया पे मैं जो दिखाऊंगी, मुझे देख के 4 लोग वो चीज़ भी सीखेंगे।
लेकिन आप लोगों को इस बात की मर्यादा नहीं है। एक लड़की ने अपनी हर मर्यादा रखी कि उसको जितने लोगों ने जितना बदनाम किया, उसने बदले में ना तो उनके साथ गाली गलौज करी, ना उनको गंदा और अपशब्द बोले। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में 4 लोग बोल के चले गए तो आप तिलमिला गई, गाली गलौज पे आ गई, सारे नियम कानून सब तोड़ डाले। और अब फ्री की एडवाइस देती हूँ, यूट्यूब इस तरीके की भाषा को एक्सेप्ट नहीं करता। कल की डेट में अगर आपके चैनल पे भी रिस्क आ जाए ना, तो दौड़ते दौड़ते शिवानी को ब्लेम मत करना, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के विरुद्ध होता है। गाली गलौज यूट्यूब में आप गाली गलौज नहीं कर सकते, ठीक है गाइज। नोट करके रखना इनकी ये डेट और समय, क्योंकि अगर इसके खिलाफ यूट्यूब ने एक्शन लिया तो इनके चैनल पे इस बात का रिस्क पड़ सकता है ना। इसीलिए कहते हैं कि नकल के लिए अकल भी चाहिए। किसी को देख के चैनल तो खोल लिया, लेकिन गाइडलाइंस की नॉलेज होनी ना बहुत ज़रूरी होती है। जो मैंने फ्री की दे दी, वीडियो देख लेंगी तो शायद इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगी कि गाली गलौज करना इनके लिए ही हानिकारक हो सकता है। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात कि पत्रकार महोदय के कोई भी बात इनके दिमाग के भेजे तक नहीं घुसी। इन्होंने ये चीज़ ठान ली है कि चैनल चलेगा तो कंट्रोवर्सी से चलेगा, और वो चलाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। कभी मैं रिएक्शन वालों से लड़ लूँगी, कभी मैं कमेंट्स वालों से लड़ लूँगी, कभी मैं शिवानी को ब्लेम कर दूँगी, कभी मैं उसके घर के आगे पीछे वीडियो दिखा दिखा के व्यूज़ हासिल कर लूँगी, लेकिन मैं मेहनत नहीं करूँगी। क्योंकि मेहनत से करी हुई जर्नी में गाइस समय लगता है, काम में समय लगता है, लेकिन वो काम आपका परमानेंट हो जाता है। और जब आप छलांग मारना चाहते हो ना लाइफ में, तुरंत पहली ही वीडियो में वायरल हो गए, तो फिर आगे मेहनत करने का मन नहीं करता। कुछ ऐसा ही सीन इनके साथ हो रहा है। सोचा चलो आप लोगों के साथ ये रिएक्शन वीडियो शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।